हेलो, कैसे हैं? ठीक है। चलिए आ गए मस्ती में, मजे में। और क्या कर रहे हैं? कुछ एंजॉय चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, मजे चल रहे हैं घर में। चलिए फिर आज हम शुरू करते हैं हमारा एक्सरसाइज 511। और माई सेल्फ पूजा जोशी, और आप लोगों का सबका स्वागत है हमारे और आपके प्यारे से चैनल डियर मैन में। ठीक है, चलिए अब आपका ये है एक्सरसाइज 5.1 इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री। देखिए इसकी जो प्रीवियस वीडियोस हैं सारे अपलोड हो चुके हैं। आप एक बार प्लेलिस्ट में भी चेक कर सकते हैं, और आप जो आपका डिस्क्रिप्शन है ना उसमें भी लिंक मैं आपको दे दूंगी, तो आप उस लिंक से भी इसको देख सकते हैं। और इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ओके देखिए एक्सरसाइज 5.1 बहुत प्यारा खूबसूरत सा चैप्टर है। इस चैप्टर में आप आराम से नंबर आपको मिल सकते हैं, ज्यादा आप कुछ करने की जरूरत आपको है नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कंसीडर टू पोस्टुलेट गिवन बिलो। देखो दो पोस्टुलेट्स आपको दिए गए हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी, देयर एक्सिस्ट अ थर्ड पॉइंट सी विच इज इन बिटवीन ए एंड बी। ये कह रहा है अगर हम पहले पार्ट को सॉल्व करें, देखो पहले पार्ट के अकॉर्डिंग वो क्या कह रहा है, सॉल्यूशन लिख दीजिए यहाँ पर। जो फर्स्ट पार्ट का अगर हम सॉल्यूशन करें, देखो फर्स्ट पार्ट में देखिए क्या कह रहा है, पहले हम पिक्चर बना रहे हैं। ये कह रहा है आपको कोई दो अलग अलग पॉइंट मिले हैं, जैसे एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट वो मिला है। ये कह रहा है कि देयर एग्जिट अ थर्ड पॉइंट सी विच इज इन बिटवीन ए एंड बी। जो एक थर्ड पॉइंट है वो ए और बी के बीच में है। कहाँ है? ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में। ये है ए, ये है आपका बी। ए और बी के बीच में कोई एक पॉइंट थर्ड है। ये पहले पार्ट में कहा है दो अलग पॉइंट है और उनके बीच में एक पॉइंट सी है। ठीक है, मजा आया। चलिए फिर आप दूसरा वाला देखिए। दूसरे वाले पार्ट के लिए देखिए इसने क्या कहा, पहले दोनों पार्ट में समझना पड़ेगा वो क्या कहना चाह रहा है। दूसरे पार्ट के देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 3 पॉइंट दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। क्या कह रहा है? 3 पॉइंट हो जो दो, तो देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 3 पॉइंट दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन, जो सेम लाइन पे ना हो। देखो अब यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर एक हमने लाइन बना दी। ठीक है, इसका नाम लिख दीजिए ए, इसका नाम लिख दीजिए बी। ये कह रहा है इसमें कोई पॉइंट हो, रुक जाओ इसको थोड़ा सा मैं ऊपर बनाती हूँ, हाँ तो स्पेस मुझे मिल जाएगा। और पहले पार्ट के लिए ये था ए और बी, ये पॉइंट था और बीच में सी पॉइंट था। ठीक है, हाँ तो ये कह रहा है ए बी कोई दो पॉइंट हैं, उन दोनों को हमने जोड़ा, और जो तीसरा पॉइंट है नॉट ऑन द सेम लाइन, जो लाइन पर ना हो। तो तीसरा पॉइंट मैं यहाँ ले लेती हूँ, यहाँ ले लिया, समझ लो मैंने तीसरा पॉइंट मैंने कहीं और ले लिया। ठीक है, तो अब आपको ये दो बातें समझ में आई। पहली वाले के अकॉर्डिंग क्या है, दो अलग अलग पॉइंट हैं, उनको हमने जब जोड़ा तो तीसरा पॉइंट उनके बीच में है। फिर दूसरी बात उसने कही, उसने कहा अब की बार क्या करो, एक लाइन होनी चाहिए, लेकिन 3 पॉइंट तो होने चाहिए, लेकिन तीसरा पॉइंट जो है वो इस लाइन में ना होके कहीं और हो। तो मैंने यहाँ बना दिया, कहीं भी हो सकता है, वो हमें पता नहीं है। ठीक है, तो अब इससे रिलेटेड हमें कुछ क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, डू दिस पोस्टुलेट कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म। ये हमसे पूछ रहा है क्या इन दो पोस्टुलेट्स में कोई अनडिफाइंड टर्म है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, क्या कहोगे, अनडिफाइंड टर्म है कि नहीं है। देखो इसमें जो है अनडिफाइंड टर्म है। कैसे अनडिफाइंड? मतलब जिसको डिफाइन नहीं किया, ढंग से बताया नहीं है हमको। ठीक है, जैसे यहाँ पर दो लाइनें हमको दी हैं, दो लाइनें कितनी मेजरमेंट की हैं, कहाँ पर हैं, कैसी हैं, मतलब ऐसे हॉरिजॉन्टल है कि वर्टिकल है, और ये भी नहीं बताया। जो हमने ये जो दूसरा वाला हमने बनाया इसके अकॉर्डिंग हमें ये भी नहीं बताया जो हमने पॉइंट लेना है वो कहाँ लेना है, इधर ले कि नीचे ले कि आगे ले कि पीछे ले। वो पॉइंट तो हम कहीं भी ले सकते हैं। तो ये दो चीजें उसने डिफाइन नहीं करी है, तो क्या कहेंगे,
तो यहाँ पर हम लिख देंगे यहाँ पर कहाँ लिखूं मैं? तो पहले वाले पार्ट का जो अनडिफाइंड टर्म उसने पूछा था उसका आंसर हम लिखेंगे यस these postulates contain many undefined terms. ठीक है, तो यहां क्या हो गया? यस दीज पोस्टुलेट्स कंटेन मैनी अनडिफाइंड, यानी कि मैनी अनडिफाइंड टर्म्स लाइक लेंथ एंड पॉइंट्स। लेंथ और पॉइंट्स के बारे में कोई एग्जैक्ट आपको इंफॉर्मेशन नहीं दी है, दो बातें उसने कर दी हैं, दो आपको पोस्टुलेट्स दिए हैं, लेकिन कोई भी अच्छे से इसको डिफाइन नहीं किया है। ठीक है, तो एक पार्ट हमारा हो गया। दूसरे पार्ट में ये आपसे पूछ रहा है कि आर दीज पोस्टुलेट कंसिस्टेंट मतलब होता है लॉजिक के साथ। ये कह रहा है कि जो इसने दो बातें बताई, दो पोस्टुलेट्स दिए, ठीक है, कि ये क्या कंसिस्टेंट है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? पहले तो हम इसको इरेज कर देते हैं ऊपर वाला, ठीक है, सो दैट आई कैन राइट इजिली हियर। ओके, यहां पर मैं इसको इरेज कर देती हूँ। उसके बाद देखिए हमारा एक पार्ट, तो पहला पार्ट मैंने यहाँ लिख दिया है। अब आता है सेकंड पार्ट। उसने कहा कि ये कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट मतलब लॉजिक के साथ है, तो बिल्कुल है। उसने पूरा बताया है कि आप ए बी लाइन खींचो, सी को बीच में रखो। फिर उसने कहा ए बी लाइन खींचिए, सी को कहीं आप बाहर इस लाइन में मत रखिए, बाहर रख दीजिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं लॉजिक के साथ उसने दिया है। तो आप क्या लिखेंगे? द गिवन postulates are कंसिस्टेंट मतलब होता है लॉजिक। यहां पर आप थोड़ा सा ब्रैकेट में लिख भी देंगे कि लॉजिक के साथ कोई बातें कही हैं कि नहीं कही हैं। ठीक है, तो ये जो है लॉजिक के साथ दिया है, कैसे? बिकॉज दे रिफर टू टू डिफरेंट सिचुएशन। टू डिफरेंट सिचुएशन। ठीक है, तो उन्होंने कहा है दिस पोस्टुलेट्स आर कंसिस्टेंट बिकॉज दे रिफर टू डिफरेंट सिचुएशन। उन्होंने दो अलग अलग डिफरेंट सिचुएशन आपको दी है, दो अलग अलग बातें उन्होंने बताई है, और पूरे उससे बताया है कि आप ए बी लाइन खींचो, बीच में सी रखो, यहाँ पर ए बी लाइन खींचो और सी को कहीं और लिखो, लेकिन उस लाइन में नहीं होना चाहिए। तो ये क्या है? आपका कंसिस्टेंट है। ठीक है, अच्छा, अब आता है तीसरा पार्ट। तीन पार्टों में इसने हमसे क्वेश्चन पूछा है। तीसरा पार्ट कहता है हमसे डू दे फॉलो द यूक्लिड पोस्टुलेट। ठीक है, ये कह रहा है डू दे फॉलो द यूक्लिड पोस्टुलेट। तो ये यूक्लिड पोस्टुलेट को तो फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये क्या फॉलो कर रहा है? दे फॉलो द एग्जाम्स। देखो, जो हमने पढ़ा हुआ था उसमें क्या पढ़ा था? तो जैसे हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, क्या था? दो अलग, अगर दो डिस्टिंक्ट पॉइंट हैं तो उनको मिलाने से एक लाइन बनती है। ये आपका एक एग्जाम्स था। ठीक है, ये था हमारा थ्योरम। ठीक है, उसमें थ्योरम 5.1 जो थ्योरम था उसके अकॉर्डिंग क्या था? कोई दो अलग अलग पॉइंट है, उनको मिला के हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरह की एक थ्योरम थी। तो ये तीसरे वाले के लिए हम लिख लेंगे
know these do not follow, जो इसने बात बताई उसने ये जो है हमारा, उसने ये बात बताई थी कि ये जो पॉस्टुलेट्स है इसमें इस तरह की कोई बात नहीं थी, दो अलग अलग पॉइंटों वाली कोई बात नहीं थी। वो बात कहाँ पर थी? न्यूक्लियर ने जो थ्योरम दी थी उसमें थी ये, ठीक है। डू नॉट नो दिस पॉस्टुलेट, डू नॉट फॉलो यूक्लिड पॉस्टुलेट, इट फॉलो ठीक है, थ्योरम भी कह सकते हैं, जो थ्योरम थी ना, ठीक है। तो बस हो गया, यहीं पर लिखना था आपको, ज्यादा कुछ इसमें करने की जरूरत नहीं है। कि जो हम उसमें दिया था, जो आपकी जो थ्योरम थी उसके अकॉर्डिंग था, कोई दो अलग अलग पॉइंट हैं तो उससे हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरह की बातें यूक्लिड की थ्योरम में थी, ठीक है। तो यूक्लिड का पोस्टुलेट फॉलो नहीं करता, ये यूक्लिड के एग्जाम और थ्योरम इसके फॉलो करते हैं, ठीक है। इतना बात समझ में आई। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर, आपको केवल दो पिक्चर ऐसे बनानी है। आपको ये पहले पार्ट की पिक्चर है, ये सेकंड पार्ट की है, फिर उसके बाद उससे रिलेटेड आपको कुछ लैंग्वेज बना के यहाँ पर लिखना है, ठीक है। ज्यादा कुछ कठिन नहीं है, बस ये हो गया हमारा। चलिए आप लोग जल्दी से इसको क्या करेंगे? कॉपी करेंगे। कॉपी करने में तो आप लोग फर्स्ट हैं, ठीक है। देखिए पूरे 5000 के लिए आपकी स्क्रीन पर ये रहा दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। जो इसको सॉल्व करेगा उसको मिलेगा एक लड्डू और एक चॉकलेट और साथ में कुछ गिफ्ट वाउचर, ठीक है। चलो शाबाश, इसको सॉल्व करिए। क्या है? इफ अ पॉइंट सी लाइज बिटवीन 2 पॉइंट ए एंड बी, अगर जो है एक पॉइंट सी है जो ए और बी के बीच में है, such that AC is equal to BC, then prove that AC is equal to half AB. Explain by drawing the figure. पिक्चर बनाने को कह रहा है। देखो कुछ नहीं है, एक लाइन खींचेंगे हम, प्यारी सी सुंदर सी लाइन खींचेंगे। ये है A, ये है B, ठीक है। If a point C lies between, ठीक है, C lies between, C जो है इसके ठीक बीच में है, ठीक है। और सो दैट AC इज इक्वल टू BC, AC जो है वो BC के बराबर है। तो आपको गिवन क्या है पहले ये लिख दो। गिवन क्या है? AC इज इक्वल टू BC, ये आपको दिया है। ये साइड इसके बराबर है, ठीक है। AC इज इक्वल टू BC। ओके, अब आपसे कहा है कि आपको ये प्रूव करके दिखाना है। यहां पर लिख दीजिए टू प्रूव। टू प्रूव क्या प्रूव करना है? AC इज इक्वल टू AB अपॉन 2, ठीक हो गया। AC को आपने AB अपॉन 2, AC जो है इस पूरे AB का आधा होगा, ये आपको बताना है। क्या करना है? सबसे पहले ये तो आपको लेके आना है लास्ट में। आप सबसे पहले कहां से करेंगे? आप ले लीजिए पहले ये सिचुएशन, क्या जो आपको मिला हुआ है। एक काम करते हैं हम, देखो AB जो है, AB जो है, जो ये AB लाइन है, इस AB लाइन को क्या मैं AC, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दो आप, ठीक है। इस लाइन को क्या मैं AC प्लस BC कह सकती हूँ? ध्यान से देखिए, ये पूरा AB है, इसको मैं AC प्लस BC कहूं, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? भाई इन दोनों को जोड़ के क्या आएगा? AB ही तो आएगा। इन दोनों को मैं ऐड करूं तो क्या आएगा? AB आएगा। यानी AB की जगह पर मैं AC प्लस BC लिख सकती हूँ, ठीक है। यहां तक हुआ। AB इज इक्वल टू AC की वैल्यू देखो, यहाँ पर जो है AC और BC आपस में बराबर है। AC की जगह BC और BC की जगह AC मैं लिख सकती हूँ, ये आपको ऑलरेडी दिया है, गिवन है।
ठीक है, अब आप देखिए अपना प्रूफ देखिए, आपको लाना है AC, AB और 2 तो चलो कोई दिक्कत नहीं, AC और AB। इसका मतलब है यहां से मुझे AB भी चाहिए। देखो अपने प्रूफ को लेते हुए चलोगे आप अपने प्रूफ को दिमाग में लेते हुए चलोगे कि मुझे ये लाना है। ठीक है, अगर मुझे ये लाना है, जब आप जैसे समझ लीजिए आपको दिल्ली जाना है, तो आप दिल्ली जाने के लिए क्या प्लानिंग करते हैं, दिल्ली को जाने वाली गाड़ियों को देखते हैं ना, ऐसा तो कि ये बस कितने बजे जाएगी, या ट्रेन कितने बजे जाती है, या हवाई जहाज से जाना तो वो कितने, ऐसा तो नहीं आपने जाना दिल्ली है और आप क्या कहते हैं उसका नाम जापान की टिकट ढूंढ रहे हो, ऐसा तो नहीं होता है। आप जहां जाते हो उसकी चीजें सर्च करते हो ना। जैसे आपको ये पहुंचाना है, ये प्रूफ करना है, इस प्रूफ में आपको AC चाहिए, इसमें आपको AB चाहिए। आपको क्या नहीं चाहिए, यहाँ पर BC आपको जरूरत नहीं है, आपको BC नहीं चाहिए, इस BC को किसी तरह से हटाओ। समझ रहे हैं, हमेशा प्रूफ वाले क्वेश्चन ऐसे ही किए जाते हैं। जो चीज आपको हमेशा आंसर देख के हम सॉल्यूशन करते हैं, हमें देखते हैं कि हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, जो चीज चाहिए उसको रखो और जो चीज नहीं चाहिए उसको हटाओ। अब BC जो है, इस BC की जगह आप AC लिख दीजिए, ये दिया है हमको तो इस BC की जगह पर AC लिख दिया, तो कितना आया, AB इज इक्वल टू 2 ऑफ AC, AC और AC जुड़ेंगे तो 2AC आएगा, आएगा ना। AC और AC जुड़ के कितना आएगा, 2AC। तो यहाँ पर हम आ गया, AC की वैल्यू अगर हम निकाले तो ये क्या हो जाएगी, ये 2 इसके नीचे, ये आ गया आपका AB/2, बस प्रूफ हो गया आपका, ये हो गया प्रूफ। क्या किया हमने, हमको क्या दिया था, उसने कहा एक AB लाइन खींचो, C को बिल्कुल मिड में डालो, ठीक। फिर उसने ये सिचुएशन दी, AC इज इक्वल टू BC आपको पहले से बता दिया कि है। फिर आपको प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, AC इज इक्वल टू AB/2, ये आपको प्रूफ करके लाना है। फिर मैंने क्या कहा, मैंने कहा ऐसा है, AB जो है, AB को मैं AC प्लस BC के रूप में लिख सकती हूँ, तोड़ के मैंने लिख दिया, बात वही है। इस AC को रहने दिया, इस BC की जगह पर AC लिख दिया, ठीक है। तो AC जुड़ के 2AC, और तो AC की वैल्यू निकाल दिया आपने AB/2। सबको समझ में आया, मजा आया ना। 5000 का क्वेश्चन किस किसने किया, हाथ खड़ा करो जल्दी से। अच्छा चलो, कितने लोगों ने हाथ खड़ा किया बहुत लोगों ने किया, देख लिया मैंने सबको, ठीक है। चलो शाबाश, अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तब तक आप करेंगे इसको पॉज और इसको करेंगे कॉपी। चलिए अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। चलो अब हम इसको करते हैं शुरू। क्या लिखा है, इन क्वेश्चन नंबर 4 पॉइंट C इज कॉल्ड अ मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट। अच्छा, इसने C को भी, 4 को भी लपेट लिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 को भी बेस मान के ये कह रहा है, प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज ऑन वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, पहले तो सबसे पहले ये कह रहा है कि ये प्रूव करो, कह रहा है कि किसी भी लाइन सेगमेंट में केवल एक ही मिड पॉइंट होता है, ठीक है। अब इसकी बात को अगर हमने प्रूव करना है तो हम एक अजम्पशन करेंगे, हम कहेंगे कि ये कह रहा है कि एक मिड पॉइंट होता है, हम कह रहे हैं कि हम डी को भी मिड पॉइंट मान के चल रहे हैं, ठीक है। हम कह रहे हैं कि डी भी मिड पॉइंट हो सकता है। जैसे इसने कहा कि केवल एक ही मिड पॉइंट होता है, वो हमको प्रूव करके दिखाना है। हम कह रहे हैं चलो ठीक है, हम इसको थोड़ा सा दूसरे वे में लेके हम इसके 2 मिड पॉइंट मान के चल रहे हैं, लास्ट में हम प्रूव कर देंगे कि नहीं 2 नहीं, केवल एक ही मिड पॉइंट होता है। तो डी को हमने मिड पॉइंट मान लिया, ठीक हो गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 की जो बात कहे, जो रिजल्ट आया था हमारे पास, वो रिजल्ट क्या आया था, रिजल्ट आया था हमारा AC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। ये हमने प्रूव किया था, ये हमने कहाँ प्रूव किया था, फ्रॉम क्वेश्चन 4, क्वेश्चन नंबर 4 से हमने ये रिजल्ट ले लिया, ये रिजल्ट था, हमने करा था, ठीक है। अब एक काम करेंगे, लेट अ लाइन सेगमेंट हैव 2
मिड पॉइंट सी एंड डी। हम दो मिड पॉइंट करके चल रहे हैं, ठीक है, मान के चल रहे कि दो मिड पॉइंट है। एक मिड पॉइंट का तो ऑलरेडी हमारे पास आंसर है, जो मिड पॉइंट हमने माना था क्वेश्चन नंबर 4 में, तो उसका रिजल्ट तो हमारे पास है। अगर मैं डी को मिड पॉइंट मानती हूँ, डी को मिड पॉइंट मानती हूँ, तो मैं क्या ये लिख सकती हूँ, AD इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB, ठीक है। अगर मैं डी को मिड पॉइंट मान के चलती हूँ तो मैं क्या कह सकती हूँ कि ये AB का ठीक आधा होगा। देखो मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है, जैसे आपसे मैं कहूँ 10 सेंटीमीटर है, इसका आधा करो, तो क्या करोगे आप, 2 से डिवाइड करोगे, कितना आएगा, 5 आएगा ना। तो इसी तरह से अगर मुझे AD को मैंने मिड पॉइंट माना है, D को मैंने मिड पॉइंट माना है, तो मैं AD को कैसे लिख सकती हूँ, पूरे का ठीक आधा, यानी कि AB का ठीक आधा, ये कर सकती हूँ ना मैं। अगर मैंने इसको मिड पॉइंट माना है AD को, ठीक हो गया, इतनी बात समझ में आई। मिड पॉइंट मतलब ठीक हाफ होता है। ये आप इक्वेशन नंबर 2 मान लो, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। देखिए अब इस इक्वेशन नंबर 1 और 2 को अगर हम देखें, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को अगर देखें तो देखिए राइट हैंड साइड दोनों के क्या है, बराबर है। राइट हैंड साइड दोनों के क्या है, बराबर है। जिसके राइट हैंड साइड इक्वल हो जाते हैं उसका लेफ्ट अपने आप इक्वल हो जाता है। ये सब चीजें आपने मैथ में पढ़ी होंगी, पढ़ी है ना, या ऐसे ही आ गए हो 10th में 9th में, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, 1 और 2 की बात करें तो क्या होगा, AC इज इक्वल टू AD। ये रिजल्ट हमारे पास आया, ठीक है। यानी कि AC और AD जो है हमारे पास, जो दोनों है, जो दोनों की लेंथ है वो बिल्कुल बराबर है। लेकिन पिक्चर में जो हमें दिख रहा है, पिक्चर में देखो AD जो है वो कम दिख रहा है, AC जो है हमें बड़ा दिख रहा है ना, AC जो है हमें बड़ा दिख रहा है। लेकिन जो हमने माना था वही गलत मान लिया, हमने इसको थोड़ा सा दूर माना, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों, क्योंकि दोनों की लेंथ बराबर आ रही है, यानी कि ये दोनों की जितना AC है उतना ही AD है। अगर AC 5 सेंटीमीटर है तो AD भी 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब, कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमने दो मिड पॉइंट मान लिए वही गलत मान लिए। ये जो D पॉइंट है ये भी इसी के ऊपर लाई कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने जो माना वो गलत माना। तो आप यहाँ पर रिजल्ट लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप रिजल्ट लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, सो every line segment has one and only one midpoint। केवल एक और केवल एक ही मिड पॉइंट होता है, दो मिड पॉइंट कभी नहीं हो सकते। मैं आपसे कहूं कि 4 का आधा करो तो 4 का हाफ कितना होगा, 2 होगा। 2 और 3 ऐसे तो नहीं होंगे बीच में। आप एक रस्सी लो, रस्सी का ठीक आधा करो तो बिल्कुल उसके बीच सेंटर में आता हो। तो केवल एक और एक ही मिड पॉइंट होता है, दो मिड पॉइंट कभी नहीं हो सकते। आप जल्दी से इसको आप करेंगे कॉपी, जल्दी कॉपी करिए, ठीक है। ओके, मैं इसको रेज कर रही हूँ। चलिए अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6। ये क्या कहता है, ये फिगर आपको दिया है, आपको बताना है इफ AC इज इक्वल टू BD। ये जो है आपको दिया हुआ है, गिवन में आप डाल देंगे, गिवन यहां पर लिख दीजिए AC इज इक्वल टू BD। ये आपको गिवन में है, ये दे रखा है, ठीक है। तो प्रूव दैट, टू प्रूव आपको क्या प्रूव करना है, आपको प्रूव करना है AB इज इक्वल टू CD। ये आपको प्रूव करना है, ABCD के
बराबर है, यानी कि ए बी और सी डी जो है आपस में बराबर है। तो सी डी थोड़ा बराबर दिखना भी चाहिए ना, थोड़ा सा हमारा आगे पीछे हो रहा है। ए बी और सी डी जो है आपस में बराबर है, ये हमें प्रूव करना है। चलो इसको करते हैं फिर आप, ठीक है। तो सबसे पहले जो चीज आपके पास है, ए बी और बी डी आपके पास है, ए सी और बी डी ना, तो देखो जो आपके पास दी है आप वहीं से शुरुआत करो। क्या दिया है, ए सी इज इक्वल टू बी डी आपको दिया है। अब देखिए ए सी और बी डी, देखो इसमें जो बी सी पार्ट है वो दोनों में कॉमन है, आपको नजर आएगा ये बीसी हिस्सा इसके पास भी है। देखो AC है तो AC में BC इसके पास भी है, BD भी, BD में भी BC है। आप एक काम करिए, BC को दोनों ओर से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है। क्या करेंगे हम, BC को दोनों ओर से सब्ट्रैक्ट करेंगे, BD माइनस BC। जब AC में से BC माइनस होगा, इस AC में से आप इतने पार्ट को हटा देंगे, ये पार्ट को आप हटाएंगे तो क्या बचेगा आपका, ये पार्ट बचेगा, ठीक है ना। कौन सा पार्ट बचेगा, ए बी पार्ट बचेगा। और जब आप बीडी में से इतने पूरे हिस्से में से इस पार्ट को आप माइनस करेंगे तो बचेगा क्या, सी डी पार्ट। क्या बचेगा, सी डी पार्ट। बस ये देखो ये हो गया प्रूफ हमारा, ए बी इज इक्वल टू सी डी, यही तो निकालना था हमें, ए बी इज इक्वल टू सी डी यही तो निकालना था, कुछ नहीं करना है इसमें, बहुत इजी क्वेश्चन है। बस हमारा काम हो गया। और ये देखो ये यूक्लिड का एक फर्स्ट एग्जाम भी था, उसमें क्या था कि अगर आप, नहीं फर्स्ट नहीं था, सेकंड थर्ड था शायद, मुझे इक्वली सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द इक्वल, क्या था, थर्ड था या फोर्थ था, रुकिए मैं देखती हूँ, एक बार कंसल्ट करके मैं बताती हूँ। थर्ड था, इक्वली सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द इक्वल, तो आपका जो है जो रिजल्टेंट है वो भी आपका इक्वल आता था। ये था हमारा थर्ड एग्जाम, ठीक है। यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं बाई थर्ड, आपके एग्जामिनर खुश हो जाएंगे आपको देख के। चलो इसको इतना भी मालूम है, अगर दो इक्वल है, दोनों इक्वलों में से एक सेम चीज, देखो यहाँ सेम चीज हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, अलग अलग नहीं, तो उसका रिजल्टेंट भी क्या आता है, सेम आता है। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक हो गया। चलिए फिर इसको भी जल्दी से आप लोग कॉपी कर डालिए। अब बचता है इसका एक लास्ट क्वेश्चन और ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है आपकी। चलिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, ओके, ये है क्वेश्चन नंबर 7। ये क्या कह रहा है, व्हाई इज एग्जाम 5 इन द लिस्ट ऑफ यूक्लिड एग्जाम कंसिडर्ड एज अ यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ कैसे किसे कहते हैं, जो हमेशा सच होता है, ठीक है, वो कभी भी बदल नहीं सकता है। तो यूक्लिड के जो एग्जाम थे उसमें उन्होंने एक बात कही थी कि द होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स पार्ट, यानी कि होल जो होता है हमेशा अपने पार्ट से, उसके पार्ट से बड़ा होता है, ठीक है। ये मैंने बताई है चीजें कि कभी भी किसी लाइन अगर मैं खींचूं, उस लाइन में से मैं एक टुकड़ा काटूं तो ये टुकड़ा कभी भी इससे बड़ा नहीं हो सकता, हमेशा जो बड़ा वाला होल है वो हमेशा इससे बड़ा रहेगा। हमारे शरीर में मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था कि क्या दिया था, हमारे शरीर में ये 5 उंगलियां हैं, ये उंगली कभी भी हमसे बड़ी नहीं हो सकती, ठीक है। हमारे शरीर का कोई भी पार्ट, ठीक है, हमारी ये आंख है, हमारी एक आंख कभी भी हमसे बड़ी नहीं हो सकती, हम हमेशा बड़े रहेंगे क्योंकि ये हमारे शरीर का एक हिस्सा है। तो ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एग्जाम 5 क्या था, पहले उसको लिख लो, ठीक है। क्या था, द होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स पार्ट्स, ठीक है। जब होल होता है जो बड़ा है, यानी कि वो हमेशा उसके हिस्से से बड़ा होगा। ये बात कहीं भी फिट बैठती है,
आप ये कॉपी ले लीजिए। इस कॉपी के अगर एक पन्ना निकाल के आप अलग कर लेंगे तो ये जो आपका पेज है ये कॉपी से बड़ा कभी नहीं हो सकता, ठीक है। हमेशा कॉपी ही बड़ी रहेगी क्योंकि आपने उससे निकाला है। अब ये मत कहिएगा इससे बड़ी कॉपी हम दूसरी ला देंगे और कहेंगे कि नहीं ये कॉपी बड़ी, अरे वो बात नहीं हो रही है। उसी का हिस्सा होना चाहिए, उसी का पार्ट होना चाहिए, ठीक है। नई कॉपी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आप कहोगे नहीं नहीं मैम हम तो बड़ी वाली 150 रुपए 200 रुपए वाली कॉपी लाके खड़ी कर देंगे और कहेंगे लो ये बड़ी है, ऐसा नहीं है। आप उसी का पार्ट होना चाहिए, उसी कॉपी का हिस्सा होना चाहिए। तो ये यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, उसके आगे लिखेंगे, फिर लिखेंगे दिस इज considered as a universal truth। ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ के रूप में कंसीडर किया जाता है। ये हमेशा एक यूनिवर्सल ट्रुथ माना जाता है, ठीक है। चलिए फिर आज हमारा यूक्लिड की ये एक्सरसाइज थी 5.1, ये भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो अगर ये वीडियोस आप अच्छे से देख लेते हैं, इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट, ये पार्ट, तो पक्का आपके पूरे के पूरे नंबर आने वाले हैं। किसमें, यूक्लिड वाले में। और फिर हमें पार्टी के लिए भी आप लोग इनवाइट करेंगे, हम तो आपसे ट्रीट लेंगे, ठीक है। ओके चलिए फिर अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। जितना भी हो सकता है अपने फ्रेंड्स के साथ इसको सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। ओके बाय, थैंक यू।